हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो हम बात करने वाले हैं एक सी फूड कंपनी के बारे में। सारे जो पैरामीटर्स है उसके, कंपनी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सारे पैरामीटर्स की बात करेंगे। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं उस शेयर के बारे में। करंट प्राइस है 376 का। ऑल टाइम कंपनी का रिटर्न जो है वो 70,000% का है। कंपनी काफ़ी पुरानी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब करीब 2000 से भी पहले के साल से है कंपनी। यहाँ पर एक मैंने आपको पर्सनल, यहाँ पर एक फ्लैट लाइन चार्ट दिख रहा होगा, वहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली ये जो जुलाई 1995 से 2005 का 10 साल का भी एक कंपनी का रिटर्न जो दिया हुआ है उसकी एक छोटी सी ग्लिम्स मैंने रखी हुई है, जो आप देख सकते हैं 671% का। 95 टू 2005 में भी 10 साल में 671% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि एकदम छोटा रिटर्न नहीं माना जाता है। और जबकि वो टाइम पे कंपनी की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने आपने थंबनेल में देखा, सी फूड बिजनेस में स्पेसिफिकली यस ये कंपनी काम करती है, और सी फूड कंपनी में इसकी मार्केट पे काफ़ी अच्छी पकड़ है। ये हाई क्वालिटी श्रिम्प जो कि है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों करते हैं, और सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं, और इंडिया लेवल पे भी श्रिम्प की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ श्रिम्प है। करीब 45% ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो इंडिया का श्रिम्प का ये कंपनी के थ्रू प्रोवाइड होता है। अगर हम कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो श्रिम्प फीड बिजनेस से कंपनी की 78% की रेवेन्यू आती है, और कंपनी की अगर श्रिम्प प्रोसेस बिजनेस की बात करें तो कि 22% की रेवेन्यू बाकी आती है। अब हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस बिजनेस में मतलब क्या है। तो देखो, पहले जो हमने देखा कि श्रिम्प फीड बिजनेस, वो कंपनी डोमेस्टिक लेवल पे जो सप्लाई करती है श्रिम्प को, वो बात करी। अब श्रिम्प प्रोसेस बिजनेस मतलब अब फॉरेन में एक्सपोर्ट कितना करती है, तो 22% का रिटर्न है। और यूरोप, यूएसए, जापान, कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडल ईस्ट जैसे बहुत सारी जगहों पर ये कंपनी की फूड प्रोसेसिंग जाती है। तो कंपनी का एज सच अगर हम प्रोफाइल देखेंगे, कंपनी का बिजनेस स्टैंडर्ड देखेंगे, तो डेफिनेटली वो बहुत ही आई कैची और अट्रैक्टिव लेवल पे है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बट यहाँ पर जो कि हम सारे देखो अच्छे बुरे सारे पैरामीटर्स की बात करेंगे, लेकिन अच्छे पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो सॉरी बुरे पैरामीटर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012 के बाद का कंपनी का जो लाइन चार्ट है, जो चार्ट दिख रहा है हमें, डेफिनेटली वो अप ट्रेंड में ही है। 100% वो अप ट्रेंड में है, लेकिन हाई रिस्क है। हाई रिस्क मतलब आप देख सकते हैं कि 50% की गिरावट तो कहीं नहीं गई, मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो वॉश हो सकता है। इन शॉर्ट में ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लायक देखो, वो इन्वेस्ट करना है नहीं करना है ये वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपका रिसर्च रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू ही आप इन्वेस्ट करिएगा। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर लाइक बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट द थिंग इज़ कि जितना हम ऑब्जर्वेंट बनेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। कंपनी की अच्छी बुरी दोनों साइड देखेंगे, हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी एक्चुअली ग्रोन अप होती है इससे। यहाँ पर कंपनी का जो रिस्क फैक्टर है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा जिगजैग मैनर में, कभी 20% डाउन, कभी सीधा 100% अप। तो कंपनी रिस्की तो है, ये बात तो डेफिनेटली उसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी रिस्की नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक एडवांटेज ज़रूर है कंपनी में, कि अगर हमने किसी ने निवेश किया हुआ है तो कंपनी के, देखो ये ना एक स्मॉल कैप कंपनी है तो उस हिसाब से भी रिस्क है। लेकिन अगर एक एडवांटेज ये भी है कि अगर हमने इसमें निवेश किया हुआ है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस इतना बुरा नहीं है, कंपनी का बिजनेस अच्छा ही है,
तो अगर निवेश किया हुआ है और लंबे, अगर माइंड सेटल, बिना कुछ मतलब ये कंपनी में 10 20 50% का इधर उधर कुछ भी हो रहा है, अगर हम लिटरली आप देखेंगे कि ईयर्स एंड ईयर्स अगर कोई आदमी इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है तो डेफिनेटली उसको रिटर्न मिल रहा है, ये बात ज़रूर है। लेकिन इस कंपनी में ये ड्रॉबैक ज़रूर है कि अगर 2 साल या 4 साल की अगर नज़रिए से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा वो रिस्की तो होगा, क्योंकि चार्ट का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा जिगजैग है। ऑल दो हम बात करेंगे तो कंपनी के सारे पैरामीटर्स के बारे में, तो कंपनी की मार्केट कैपिटल है 5,000 करोड़ की, फेस वैल्यू 1 की है, करंट प्राइस 376 का है, हाई कंपनी का 640 के आसपास का है। तो कंपनी की देखो स्प्लिट का एडवांटेज नहीं मिल सकता है, लेकिन कंपनी स्मॉल कैप है और करंट प्राइस मतलब ठीक ठाक ही है। कंपनी की अगर सेल्स देखेंगे वहीं पर तो 2013 में 626 करोड़ की थी, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बढ़कर हो चुकी है 5,200 करोड़ के आसपास। तो गाइस कंपनी की सेल बहुत अच्छी है, ग्रेजुअल बढ़ रही है। लेकिन नीचे अगर हम एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से है। तो कंपनी का एक्चुअली में प्रॉफिट मार्जिन जो होना चाहिए, वो लास्ट में जो नेट प्रॉफिट है ना, वो नेट प्रॉफिट इतना नहीं बन रहा है। तो क्या हम देख रहे हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 करोड़ था, जो कि बढ़कर 276 करोड़ हुआ है। बट डेफिनेटली हम दूसरी तरफ में देखेंगे कि बहुत सारे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन वैसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी लॉस में नहीं है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है ना, वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग मैनर में है। ये एक बात हमको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। हालांकि अगर हम ये अब जब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करेंगे तो दोनों जगह पे कंपनी डेट फ्री है, मतलब एब्सोल्युटली कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो ये एक बहुत एडवांटेज पॉइंट है। अगर कंपनी की कैश एंड कैश और टोटल असेट देखेंगे तो वो 5 साल पहले 13 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ हो चुकी है और टोटल असेट 1200 करोड़ के आसपास थी, जो कि बढ़कर 1900 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो कंपनी की टोटल असेट बढ़ना मतलब एक तरह से कंपनी ग्रो कर रही है, डेफिनेटली यही दर्शाता है। और कंपनी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो है नहीं, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कर्जा है। तो एक कॉन्शियसली हमको वो चीज़ को देखनी ही पड़ती है। तो देखिए मिला जुला के ये जो कंपनी के बारे में हमने जो भी पैरामीटर्स देखे, कई चीज़ों में कंपनी अच्छी भी है। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज़ीरो है। कंपनी ने एक्चुअली लॉन्ग रन में अगर कोई 10 साल या 15 साल के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करके रखता है तो शायद उसको डेफिनेटली इसके अंदर रिटर्न मिलने की चांसेस है। अगेन कहना चाहूँगा, ये सारी बातें इन्फॉर्मेशन के लिए है, नॉलेज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है, नॉलेज बूस्ट करने के लिए है, नॉलेज देने के लिए है। मैं कोई यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यू प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड रिस्क के ऊपर आप बाय और सेल करिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को डेफिनेटली आप पूछ लेना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो कोई भी हो जिसको इस तरह की स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, स्टॉक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखनी हो, ताकि उनकी फाइनेंशियल जर्नी भी आसान हो पाए और इजी वे में वो डिसीज़न ले पाए और कॉन्फिडेंट डिसीज़न ले पाए, तो प्लीज़ उनको भी ये मेरी चैनल रिकमेंडेशन करिए। Thank you so much. See you on the next video, guys.